अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में इस वक्त मुज़ाकरात की गूंज है। हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है। आज खबर आती है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ग्रीन सिग्नल देने का मतलब यह है कि अब कमेटी बननी चाहिए। कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? क्या हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM दीगर को एतमाद में लिया है? और अगर एतमाद में लिया है तो कमेटी सब पर मुश्तमिल होगी, या जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आ रही हैं, राना सनाउल्लाह 5 बड़ों की बात कर रहे हैं, तो क्या वो 5 बड़े ही बैठेंगे? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की बात तो कर रही है और वो कहते हैं जी 2 ही लोग हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई। लेकिन हमने गुज़श्ता रोज अडियाला जेल के बाहर देखा कि महमूद खान अचकजई अब कुछ और बात कर रहे हैं, वही बात जो 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से बात होती है। और इससे भी ज्यादा वो ये कहते हैं कि आप जो इस सारे मामले के अंदर कर रहे हैं, हम असेंबलियों से इस्तीफे भी दे सकते हैं। इसका इंदिया उन्होंने दिया है। अब तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने हैं, तहरीक इंसाफ ने असेंबलियां छोड़ने का जो एक कार्ड है, या जिसको प्रेशर कार्ड कहना चाहिए, वो इस्तेमाल करना है। अगर हुकूमत के एंड के ऊपर इबहाम है तो क्या तहरीक इंसाफ क्लियर है? और इन सबसे बढ़ के आज इस्लामाबाद के अंदर एक नशिस्त थी जिसको नेशनल डायलॉग कमेटी जो है NDC, जिसमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी हैं, उन्होंने आज तमाम मकातब फिक्र को बिठाया और उन्होंने भी जो एलामिया जारी किया, वहां पर जो तकारीर हुई, वहां पर यही है कि आप मुकालमे की तरफ बढ़ें, डायलॉग करें, और उसमें कुछ तजावीज़ भी हैं जिनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर के ऊपर लिया गया है। मिसाल के तौर के ऊपर जो खवातीन असीरान हैं जो कोट लखपत के अंदर हैं, और अडियाला का हवाला बुशा बीबी के हवाले से दिया जाता है कि अगर उनको रिहा किया जाता है तो मसाइल का हल निकल सकता है। और फिर ऐसे में जब तहरीक इंसाफ एक बार फिर कराची में पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ बढ़ रही है और उनका ख्याल यह है कि उन्हें मज़ारे कायद के ऊपर जलसे की इजाजत दी जाए, जो उन्होंने एक बाज़ाब्ता दरखास्त भी जमा करवा दी है, तो ये अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे 3 मौज़ूद मुख्तलिफ जमातों से हैं। शफी जान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। शफी जान साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना शहरियार रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ मौजूद है। राना साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मनोखेल साहब मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। और आगाज जो है वो राना शहरियार साहब जो मुस्लिम लीग नून से है उनसे कर लेते हैं। राना साहब, ये वजीर आजम साहब जो ग्रीन सिग्नल की बात कर रहे हैं कि स्पीकर अयाज सादिक को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है, ये ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या ये लिया जाए कि अपोजिशन लीडर की तैनाती से ग्रीन सिग्नल होगा, या बस जो पहला काम था कि ऐलान किया, अब ऐलान के बाद भी कोई ग्रीन सिग्नल था तो वो ग्रीन सिग्नल भी आ गया? ग्रीन सिग्नल उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने इस पराए में बात की है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो भी कदम उठा सकती है मुस्लिम लीग नून वो उठाएगी। पाकिस्तान के लिए हर कदम इकदाम करने के लिए वो तैयार हैं। तो उसको आप किसी भी पराए में ले लें, हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत वकार है, हमारा मकसद कोई सियासत नहीं है। तो इस पैराए में हमारे वजीर आजम साहब ने एक कदम उठाया है और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए सारा जमातों के साथ बैठने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की खातिर जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल साहब, जब हम ये बात सुनते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ या अपोजिशन यकसू नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि गवर्नमेंट ऐलान कर रही है या आमादगी का इजहार कर रही है, लेकिन जाहिर है कुछ और इकदाम भी करने हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है, आप मानते नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं, तो इन मुज़ाकरात पे आपको ऑन बोर्ड लिया गया है, आपसे मुशावरत की गई है, जिसके बाद ही ये ग्रीन सिग्नल हुआ होगा? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया है। और आप जो मर्जी कहते रहो, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अच्छा। और यकीनन वज़ीर आज़म के लिए हमने वोट दिया है। बाकी जो हमारी मर्जी होती है, जो बिल हमें अच्छा लगता है उसमें हम वोट करते हैं, जो बिल हमें अच्छा नहीं लगता है उसको वोट नहीं करते हैं। ये आपके सामने की सूरत हाल है। बाकी मैं ये समझ रहा हूँ कि ना तो हुकूमत सिंसियर है, सीरियस है मुज़ाकरात के लिए, न PTI है। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिए कि PTI से मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। अगले 2 मिनट में हलीमा बीबी ने ट्वीट कर दिया है कि या बयान दे दिए, उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कहता हूँ PTI की रहनुमाओं को शुक्र करना चाहिए, मीर जाफर, मीर सादिक नहीं कहा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों तरफ से जो है ना वो सिर्फ हवाई तीर बरसाए जा रहे और कुछ नहीं है। और PTI की जो खुद रहनुमा है, आप देख रहे हैं, गौर खान का बयान को तरदीद करता है इनका जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम,
और फिर एक दूसरे की तरदीद करते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारे खेल रहे हैं और अगला शख्स 2.5 साल से जेल में बैठा हुआ है और अभी भी जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने जो नुकात बनाए उसमें इमरान खान की राय का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और इसी खेल में 5 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन है क्या? आप मुज़ाकरात को बैक कर रहे हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि 5 बड़े बैठे, उन 5 बड़ों में आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी ले रहे हैं। देखिए, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, जो मुज़ाकरात है ही नहीं है, तो हम क्या रोल अदा करें? हम तो हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन करते हैं। हमने तो हमेशा कहा सियासी लोगों के बीच में डायलॉग होना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं बरादरियों की, कबीलों की झगड़े में आखिरी जो काम होता है वो टेबल टॉक होता है। अब ये एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी क्या करेगी? बाकी जो आपने राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों की बात की है, तो क्या राना सनाउल्लाह और उसकी पार्टी और पीपल्स पार्टी हमेशा पीटीआई को ये ताने नहीं देती है कि आप फौज को जो है ना वो सियासत में ना घसीटे? तो वो जो पांचवा है तो वो कौन है? अगर उनका इशारा जो कि खुल्म खुला इशारा है फील्ड मार्शल की तरफ, तो क्यों खामखा वो फौज को सियासत में घसीट रहे हैं? डीजीआईएसपीआर, डीजीआईएसआई ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि हमें आप हुकूमती या सियासी कामों में न घसीटे। उसके बावजूद राणा साहब ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ख्वाजा आसिफ की बात फिर दुरुस्त है कि ये पिछले 30-40 साल से हाइब्रिड निजाम के तहत जो ना हुकूमतें कर रही है नून लीग, और एक मरतबा फिर उसको हाइब्रिड निजाम के तहत इस मसले को उछालना चाह रही। बहरहाल पीपल्स पार्टी ना ऐसे हाइब्रिड निजाम की हिमायत करती है, ना इस तरह जो ना वो डेडलॉक की हिमायत करती है। दोनों पार्टियां, दोनों जमातें जो ना एक दूसरे के साथ खेल रही है। नुकसान अगर है तो इमरान खान का हो रहा है और पुख्तनख्वा के आवाम को और है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ ना रोटी कपड़ा मकान, न तालीम, न रोजगार, न अमन अमान, न वहाँ पे दूसरे मसाइल। कराची आते हैं, सिंध आते हैं रोजगार के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए। तो पुख्तनख्वा के आवाम को सोचना है कि अब आगे उन्हें क्या करना है। राना शहरयार साहब, ये जो बात मंदोखेल साहब भी कर रहे हैं कि एक दूसरे से प्ले करने वाली, यही तासुर है कि गवर्नमेंट भी मुज़ाकरात का ऐलान करती है लेकिन ग्राउंड पे स्टेप्स नहीं लिए जाते। यानी आज के दिन तक भी मुज़ाकरात की कोई कमेटी नहीं बनी। जो आज हमने नेशनल डायलॉग कमेटी वालों को भी सुना, वो भी कह रहे थे कि सदर, वजीर आजम और नवाज शरीफ साहब मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए। मुज़ाकरात के ऐलान से तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, पहले सीबीएम्स होंगे या कमेटी का ऐलान किया जाएगा। तो यूं लग रहा है जैसे गवर्नमेंट भी, जो अगर कोई अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है, कोई स्ट्रीट मूवमेंट की बातें कर रही है, तो उससे उस पूरी अटेंशन को डाइवर्ट कर रही है या टाइम बाय कर रही है। नहीं जी, बिल्कुल जो मंदोखेल साहब ने बात की है, मैं उनकी बात को ऑन नहीं करता। उन्होंने एक जो बात की सीरियसनेस वज़ीर आज़म साहब ने दिखाई है, तो वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बाकी ठीक है। दूसरी तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर उसके जो नतीजे के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। जब ये पीटीआई वाले आके बैठेंगे, टेबल टॉक करेंगे और उसके बाद ही टीओआरस बनेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जो जमहूरी ताकतें हैं, जब तक वो टेबल पे नहीं बैठेंगी तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? क्या मियां शहबाज शरीफ साहब अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ये नहीं चाह रहे कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों और मुज़ाकरात कामयाब करके पाकिस्तान को आगे लेके जाएं? मेरा नहीं ख्याल कि जो हुकूमत वक्त है, जो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो वज़ीर आज़म है, हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो मुज़ाकरात को सीरियस नहीं ले रही, वो बिल्कुल ले रही है और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने 5 बड़ों की जो बात की है, मैं इनकी बात से ये भी इख्तिलाफ करता हूँ। क्या जो हमारे इदारे हैं वो हमारे मुल्क का पिलर नहीं है? वो हमारे जो हमारी ये जो इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, वो दुनिया के अंदर नहीं गए? उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब के कंधे के साथ कंधा नहीं लगाया? ये जो इदारे हैं, ये क्या हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए ये हमारे मुल्क को सेव नहीं कर रहे? क्या वो मई के दिन भूल गए हैं, 11 मई का, कि जब पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे दुश्मन थे वो हमला कर रहे थे और हमारे इदारे के हेड ने और हमारे इदारों ने बैठ के पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो इक़दामात किए जिससे आज पाकिस्तान का झंडा पूरे दुनिया के अंदर बुलंद नहीं हुआ? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मंदोखेल साहब से कि सीरियसनेस किसको कहा जाता है? सीरियसनेस कौन सी होती है?
सीरियसनेस क्या है जो आप डिफाइन कर रहे राणा हैं? साहब, आप राणा कह साहब रहे वो हैं कहते हैं कि कि इवन पीपल्स पार्टी को भी आप कंसल्ट नहीं करेंगे, जो आपकी इत्तेहादी है, जिनके वोट्स को लेकर आप वजीर आजम बने हैं, तो ऑपोजिशन से तो बाद में बात होगी कि उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। जब आपके इत्तेहादी भी सब ऑन बोर्ड नहीं है या उनसे भी मुशावरत नहीं की, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि आप पब्लिक कंजम्पशन की बातें कर रहे हैं। डायलॉग डायलॉग कहना बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसको एक ट्रांसलेट करना किसी सॉलिड सोल्यूशन के अंदर वो एक मुश्किल काम है। उस तरफ गवर्नमेंट नहीं आ रही। जी जी, कंसल्टेशन चल रही है और बिल्कुल चल रही है। जिनके साथ चलनी चाहिए उनके साथ चल रही है और उनको पता भी है कंसल्टेशन के बगैर ये सारे स्टेप्स नहीं लिए जा सकते। हम लोग इस चीज को बिल्कुल ऑन करते हैं और कंसल्टेशन के बगैर ये स्टेप्स जो है वजीर आजम साहब बिल्कुल नहीं ले रहे। बाकी बात ये है कि जो किरदार है हमारे पाक फौज का, ये एडमायरेबल है और उसके साथ जो वफाकी गवर्नमेंट इकदाम कर सकती है वो कर भी रही है और पाकिस्तान के वकार को बहाल भी कर रही है। और केपी गवर्नमेंट का भी आपके सामने है और दूसरी गवर्नमेंट का भी आपके सामने है कि जो इनका किरदार चाह रहा है। मंदोखेल साहब बिल्कुल इस टाइम आईनी ओहदे लेके एंजॉय कर रहे हैं और वो यहाँ से राह फरार इख्तियार ना करेंगे। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस कदम की होगी जो फेडरेशन के साथ होंगे। सदर जो मुमलिकत हैं वो इनकी पार्टी के हैं, इसी तरह चेयरमैन सेनेट भी इनकी पार्टी के हैं और गवर्नर भी पंजाब में भी और दूसरे सूबों में भी गवर्नर इनकी पार्टी के बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये इनके जो है ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट के अंदर है और कंसल्टेशन बड़ों की इनके बड़ों के साथ चल रही है। बिल्कुल ठीक है। इसके बीच में हमें मौसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शफी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं मंदोखेल साहब से और राना शहरियार साहब से इस जो मुज़ाकराती माहौल है उसके मुतालिक बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी कहती है कि तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से प्ले कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत संजीदा हैं। अब देखें, वजीर आजम साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इसमें अपोजिशन संजीदा नहीं है। अब ऑपोजिशन जो है वो भी कहती है मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फिर रुकावट कहां पे है, ये रुकावट क्या है जिसकी वजह से ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ पा रहा? जब भी हमारी जो तहरीक है वो मोमेंटम पकड़ती है तो हुकूमत को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। ठीक। हम बिल्कुल सीरियस हैं मुज़ाकरात के बारे में। हम सियासी लोग हैं, सियासी पार्टी है, हम बातचीत पे बिलीव करते हैं और बातचीत से ही बड़े मसले हल होते हैं। आपने देखा होगा कि हम इससे पहले भी 2 से 3 दफा गौहर साहब ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। 4 अक्टूबर 25 नवंबर के टाइम पे जो हुआ वो भी आपके सामने, लेकिन वही डेडलॉक बरकरार रहा। अब की जो बात है, हमने प्रिंसिपली महमूद खान अचकजई साहब के साथ कुछ प्रिंसिपल्स पे हम एग्री हो चुके हैं। ठीक। अगर उन नुकात पे हुकूमत बात करने को तैयार है तो महमूद खान अचकजई साहब, जिसको ये जिम्मेदारी मिली हुई है इमरान खान साहब की तरफ से, वो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपने कल देखा होगा कि अडियाला के बाहर में कई दिनों से ये बात कर रहा था कि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा। तो आगे से ये सवाल होता था कि आप एक बात कहते हैं, गौहर साहब दूसरी बात कह रहे हैं, महमूद खान अचकजई साहब तीसरी बात कर रहे हैं। और आपने कल देखा होगा कि जो बात मैं कर रहा था उसको महमूद खान अचकजई साहब ने सेकंड किया है और उन्होंने ये बड़ा वाज़े कहा है कि 8 तारीख को जो मैंडेट पे डाका डाला गया है, जिस तरीके से दिन दहाड़े लोगों को मैंडेट को चुराया गया है, अगर उसकी वापसी पे बात होगी, अगर उस पर वापसी पे बात करने को हुकूमत तैयार है तो हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। उसके साथ साथ एक इमरान खान साहब तक रिसाई का जो मसला है वो भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे कि इमरान खान साहब तक रिसाई हमारी मुमकिन बनाई जाए, उसकी फैमिली की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, उनकी वकला की, और उसके साथ साथ फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए नई एसीपी के अंडर। तो ये हमारी बुनियादी नुकात है। अगर हुकूमत इन बुनियादी नुकात पे हमारे साथ बात करने को तैयार है तो बड़ा क्लियर हमारा शफी स्टांस साहब, है, एक तो हम सवाल उनके साथ और भी बैठने है, को तैयार एक हैं। सवाल और भी है कि अब मुज़ाकरात भी किससे होने हैं, कौन कौन फरीक होगा, उस हवाले से राना सनाउल्लाह 5 बड़ों की बात करते हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी ने आज सदर, वजीर आजम और नवाज शरीफ साहब की बात कर दी है। इस बारे में आप लोगों को क्लैरिटी है कि आपने किससे बात करनी है या कौन कौन फ्रीकैन होंगे? देखिए, जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है 5 बड़ों की, तो राना सनाउल्लाह की एक और स्टेटमेंट भी आ चुकी है जिसमें वो कहते हैं कि अगर 8 फरवरी की जो कॉल है वो वापस नहीं ली गई तो 9 मई के केसेस खोल दिए जाएंगे। तो ये मोहर लगा रहे हैं कि 9 मई जो था एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और उसको पाकिस्तान तहरीक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक 5 बड़ों की बात है तो मैंने पहले भी ये बात की है उमर भाई के जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है या जरदारी साहब हैं, वो के फर्माबरदार बच्चे हैं, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, इनको भर्ती किया गया, इनको बिठाया गया, इनकी कोई से नहीं है। वो इनको कहेंगे उठ जाएं तो ये उठ जाएंगे, वो इनको कहेंगे बैठ जाएं तो ये लेट जाएंगे। तो इनकी कोई वक़्त नहीं है। लीडर एक ही है, इमरान खान साहब, और वो आप सब जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान की सियासत का मरकज जो है वो अडियाला है और इमरान खान की इर्द गिर्द पूरी पाकिस्तान की सियासत। वेरी राइट। डिस्कशन का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मंदोखेल साहब, मुझे यूं लग रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये आपको नहीं समझ आ रही, हम आपसे कंसल्ट भी कर रहे हैं, हम आपको गवर्नमेंट में भी बिठाते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप चेयरमैन सेनेट, सदारत या बाकी जो अच्छी चीजें हैं वो आपके हिस्से में आए, लेकिन जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आए वहां आप अवॉइड कर जाएं। देखिए, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ कि बार बार इनकार करने के बाद यकीनन हमारे पास आईनी ओहदे है, वो हमने मुफ्त में नहीं दिए है, आपको वोट दिए है। जो आपका अपना भाई आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाह रहा था, हमने 2 मरतबा आपको वज़ीर आज़म बनाया। ये नहीं भूलना नहीं चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये जो 5 बड़ों की बात की है, पहले राना सनाउल्लाह साहब अपने 2 बड़ों को तो बिठा दे। वो कहते हैं साढ़े वाली पुल के बुला के कितने रह गए। आपने नवाज शरीफ साहब को एमएनए बनाने के लिए बुलाया था, आपने नवाज शरीफ साहब को मरी में बैठने के लिए बुलाया था, आपने नवाज शरीफ साहब के नादरा के अंगूठे लगवाए एयरपोर्ट पे, 7 मिनट के अंदर मुकदमा खत्म किए, इसके लिए बुलाया था। तो सवाल ये, आज मैं चैलेंज करता हूं आपको और ये शहरियार साहब को, राना साहब को, कि मुझे एक मीटिंग बता दे वफाकी हुकूमत का जहां नवाज शरीफ साहब बैठा हो। चेयर तो दूर की बात है, सदारत तो दूर की बात है, बैठा हो एक भी। मरियम बीबी के साथ वो तंदूर में घूमता है पंजाब में, एमएनए के साथ मुलाकात करता तब भी पंजाब में करता है। तो नवाज शरीफ साहब माइनस हो चुके हैं अल्ताफ हुसैन की तरह, वो माजी का हिस्सा बन चुका है। अब ये खामखा जो ना, और नवाज शरीफ साहब को आपने अचानक 5 बड़ों की मीटिंग में बिठा भी दिया है। तो अगर उसने कहा कि भाई वो जनरल बाजवा को सजा दो, उसने मेरे साथ ये किया है, वो जस्टिस जो है ना, वो जिसको मेरे केसेस के ऊपर निगरान बनाया था उसको सजा दो, तो घर में पड़ना पड़ जाएगा। आप किसी मुखालिफ के साथ, मुखालिफ पार्टी के साथ जो मुज़ाकरात करेंगे, और पहले 2 भाई या घर वाले आपस में बैठते हैं, फिर ये सामने वाली पार्टी से क्या बात करना है, पहले एक तो हो जाओ। वो पहले एक नहीं हुए तो फिर जाके आप और फिर दूसरी बात है, आर्मी एक 1952 का कानून है, आर्मी ऑफिशियल जो ना वो हल्फ लेता है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। आप दोबारा सियासत में ले रहे हैं, आप तो उनको हल्फ में खिलाफ वर्जी पे आप मना कर रहे हो। डीजी आईएसआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, डीजी आईएसपीआर बार बार कहते हैं हमें ना घसीटे, आप सियासत में, आप अरूबरू जो ना वो सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। राया फरार की जो बात की है मोहतरम ने, फिर तरह जो बात करे कि आर्मी ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, बिल्कुल शिकस्त दी, हमें फख्र है, पूरी दुनिया में उन नाम की है। वो बॉर्डर देखता है, हमें फख्र है, वो बाकी जो काम है वो करते हैं, हमें फख्र है बिल्कुल, क्योंकि इसी तरह तो फिर अदलिया भी है ना, वो बड़े सजाएं माफ करते हैं, बड़े लोगों को जमानतें देते हैं, उनको भी फिर बिठा दो 5 बड़ों में। फिर मीडिया को भी बिठा दो, रोज आपकी खबरें नशर करता है लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आप क्या कह रहे हैं, फिर उनको भी बिठा दो। बाबा, फौज को सियासत से दूर रखो। ये कोई बात नहीं है कि फौज ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है तो आप 5 बड़ों में बिठा दें। पहले फौज से पूछ तो लिए कि वो बैठे भी चाहते हैं कि नहीं बैठना चाहते, और किस नहीं बैठेंगे, लिख ले मेरी बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो शफी जान साहब बता रहे कि गैर मशरू सियासत, ओ भाई आप भी उसी ताल्लुक है, मेरे भी कबायली इलाके से ताल्लुक है। जो भी कोई फरीक कबाइल के बीच में, बरादरी के बीच में जब वो झगड़े होते हैं तो वो शराइत पे नहीं होता है, वो बैठक होता है, बैठक के सामने मुतालबात पेश करता है, शराइत नहीं होता है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा गैर मशरू, तो आप भी वही बात करें। मैं ये कहूंगा, दोनों इस वजह से मैंने शुरू में कहा कि ये सीरियस नहीं है इस बात पे। और दूसरी बात जो शफीजान साहब कहते हैं कि वो बैठेंगे, बैठ जाओ, आप बैठेंगे, वो भाई खुदा को मानो, जनरल फेज की कुर्सी में खान साहब तो रोजाना जाके बड़ा जवान होते थे, ऐसे करके बैठते थे। खुदा के कसम कारों में जो पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म याद नहीं है जो आईएसआई के दफ्तर में इस तरह जो ना फख्र से बैठता होगा, जाता होगा, लेकिन न्यूज नहीं आती थी। लेकिन ये तो बनी गाला से ज्यादा उधर जाता था। और जनरल फेज जिसने आरटीएस सिस्टम बिठा के और पूरे पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिया है, तो लेटे कौन, हम आप। और क्या इमरान खान ने नहीं कहा कि कर्नल को हमने कहा कि असम्बली में तादाद पूरा करके दे दो, वो कौन थे? वो आपको पूरे असम्बली कर्नल चला रहा था, वो हमें अब वो दे रहे। पीपल्स पार्टी की तारीख है 58 साल का, हमने शहादतें देखी है, फांसियां देखे, कोड़े देखे। आपकी तरह नहीं है 2.5 साल 2 साल जेल में नहीं, और आपके रोने की आवाज अफ्रीका तक पहुंच रही है। तो ये मैं नहीं करो, अलीमा बीबी ने कहा कि क्या चाहिए खान से वो लिख के दे दी, ये मैंने कहता हूँ। आपका आजम स्वाति ने कहा, कुरान हाथ में रख के, कि हमने जगह जगह कोशिश की कि इमरान खान को माफ कर दो। इससे ज्यादा सबूत और क्या दूं आपको? बिल्कुल ठीक है, मैं जरा शफी साहब से ये इसके ऊपर राय उनकी लूंगा, लेकिन जरा पहले राना साहब से बात करेंगे। राना साहब, ये आपकी गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी भी ओन नहीं करती, वो कहते हैं अब हमारा छोड़ें, नवाज शरीफ साहब भी ओन इस गवर्नमेंट को नहीं करते।
अगर आप अपने घर में या अपनी पार्टियों इत्तेहादियों में इसको कोई ऑन नहीं कर रहा, तो फिर तो पीटीआई तो वाकई कहेगी कि वो जो बात करते हैं कि हमने आपसे बात नहीं करनी, हमने वहां बात करनी है जहां से इख्तियार है। ये देखें जी, ये जो बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, वो हमारे लीडर है, और ये जो गवर्नमेंट पंजाब की और वफाकी गवर्नमेंट है, ये उन्हीं की अंडर द सुपरविजन चल रही है। ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब की गाइडलाइन के मुताबिक हर चीज होती है, उनके बगैर कुछ नहीं होती। जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, जो हमारी वजीर आला साहब हैं, वो उसके बगैर बिल्कुल नहीं चल सकते, और वो पूरी गाइडलाइन लेके और पार्टी पूरी गाइडलाइन लेके चलती है। ये अपने अंदर के हालात ना बताएं, ये देखें कि इस टाइम मुल्क के लिए क्या ठीक है। ये मेरे भाई शफीउल्लाह खान जान साहब ने भी यहाँ पे बात की, और ये कह रहे हैं कि जब हम लोग एहतजाज की बात करते हैं तो ये टेबल टॉक के लिए आ जाते हैं। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये पिछले दिनों लाहौर तशरीफ लाए थे, तो क्या लोगों ने इनको बिल्कुल रद्द कर दिया? अच्छा। जो इन्होंने आके लाहौर में किया और जो गंद करने की कोशिश की, तो लोगों ने तो उनको बुरी तरह जो है इनको सुबकी खानी पड़ी, और ये वापस आए और वहां से लोगों ने इनको बिल्कुल रद्द किया। ये मैं तो सिर्फ आपके तवज्जुह से इनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि लाहौर इन्हें कैसा लगा। अच्छा। ये मुवाजना कर सकते हैं और लाहौर का और पेशावर का? ये जो कारकर्दगी हमारी वजीर आला साहिबा ने पिछले 2 साल के अंदर की, और जो इन्होंने उससे पहले गंद डाला था, जो वजीर आला साहिबा कर रही हैं, ये अपनी अब आंखों से देख के आए हैं। ये कोई एक प्रोजेक्ट बता सकते हैं केपी के अंदर इन्होंने किया इस तरह? ये तो सिर्फ बात आगे से आगे लेके चलते हैं। ये अगर सीरियस हों तो हमारे साथ टेबल पे आके बैठे। ये टेबल पे बैठना नहीं चाहते, ये मुल्क के अंदर इंतशार को फैलाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े। मैं आज आपके तवज्जुह से ये बात कहने का हक बजानिब हूं कि पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान की सालमियत भी आगे बढ़ेगी। वफाकी गवर्नमेंट और जो इदारों का एक अच्छा एक ट्राइका बना है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए एक वो हम लोग मंजिल की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम आएगा। ये जो कुछ मर्जी कर लें, जो मर्जी इंतशार की सियासत कर लें, अवाम ने उनसे रद्द कर दिया और रद्द करके रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। यहीं से बात शुरू करते हैं, नहीं वापस आते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शफी जान साहब, आपको लाहौर ने रद्द किया, बजाय उससे सबक सीखते आप तो कराची जाने की तैयारियां पकड़ रहे हैं, एक ये कहिएगा। दूसरा, आज नेशनल डायलॉग कमेटी ने भी एक निशिस्त सजाई, आपको तो वहां होना चाहिए था। मालूम पड़ा कि आपको दावत भी मिली थी, आप दावत के बावजूद नहीं गए, तो मुज़ाकरात की वो भी बात कर रहे हैं साजगार माहौल बनाने की, तो उसका बायकॉट आपने क्यों किया? देखिए, जहां तक लाहौर की बात है, मेरे भाई ने जो लाहौर की बात छेड़ दी, तो हम इसको कंप्लीटली एक मंजरनामा आपके सामने रख देते हैं। हमने तो लाहौर नहीं देखा, क्योंकि हम जहां जाते थे वहां पे लाइट्स बुझा दिए जाते थे, कर्फ्यू लगा दिया जाता था। इमरान खान का खौफ था, सोहेल आफरीदी का खौफ था। अगर हम लाहौर देखते, फिर हम कंपैरिजन भी करते थे पेशावर और लाहौर का। लाहौर में तो सोहेल आफरीदी और इमरान खान साहब का इतना खौफ था कि इन्होंने लिबर्टी बंद कर दी, गुलबर्ग बंद कर दिया, लंडा बाजार बंद कर दिया, फूड स्ट्रीट बंद कर दी। लिबर्टी में हमने जाना था तो 4-4 किलोमीटर दूर तक नाके लगाए गए। पहली दफा लाहौर के लोगों ने कर्फ्यू देखा, पहली दफा लोगों को बिल्डिंग्स बंद किया गया, पहली दफा में मैन हैंडलिंग हुई कौमी असेंबली में, पहली दफा चक्री का रेस्ट एरिया में कर्फ्यू लगा, बेरा में कर्फ्यू लगा, सुकीकी में कर्फ्यू लगा, वापसी में भी रेस्ट एरिया पे कर्फ्यू लगा। तो इतना खौफ है। असल में जब आप फॉर्म 47 पे आते हैं, जब आपको पता होता है कि मैंने मैंडेट चुराया हुआ है, मैं अपनी सीट हार चुकी हूं, इसके बावजूद उसको इक्तदार दिया जाता है, हुकूमत दी जाती है, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए, मरीम नवाज पे 3 साल इन्वेस्टमेंट हुई के साथ मिलके, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके एक उनका इमेज बनाया गया। फिर इनका एक बयानिया था कि हमने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है हमारी, हम परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पे है। इनका जो बयानिया था, जो इमेज था, वो हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। इनको समझ नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें। हमने इनको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम दोबारा आएंगे और पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। इस वक्त लाहौर में और पंजाब में सोहेल आफरीदी साहब जो है वो लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, वहां की फिजा पे इमरान खान साहब राज कर रहे हैं। तो ये इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, इनके पास ना कोई विजन है, ये सिर्फ दहड़ियां मार रहे हैं, डाके के लिए आए हुए हैं। डाका इनका प्रोफेशन है, वोट पे भी डाका डालते हैं, मैंडेट पे भी डाका डालते हैं, पैसों पे भी डाका डालते हैं। 5300 अरब की इनकी करप्शन है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा करप्ट इदारा पंजाब पुलिस है, उसके बाद सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में 46% है, उसके बाद फिर पंजाब में 39% है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो ये नोट कर लें और इनको अब होश ठिकाने लगाएंगे, जो हम अब करने जा रहे हैं। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि आए, 12 साल हमारी हुए हैं, खैबर
पख्तूनख्वा में, आप पंजाब में 40 साल से बैठे हैं, पिछले 12 साल की गवर्नेंस आप लेके आए, जितने फंड्स आपको मिले हैं, जितने फंड्स हमें मिले हैं, हमने उसका क्या किया है, ये मुनाजरा कर लेते हैं, उसमें कोई सियासी बात नहीं होगी। कोई नून लीगी मेरा ये चैलेंज लेने को तैयार नहीं है। और जहां तक बात की, शफी साहब आप कर रहे हैं तैयारी करें, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपके साथ बैठूंगा। कादिर साहब ने बात की, शफी साहब नहीं, मुझे कंप्लीट करनी है, मुझे कंप्लीट करनी है। शहरियार साहब कह रहे हैं कि वो आपके इस मुनाजरे को कबूल करते हैं और वो आपके साथ बैठेंगे। मैंने इनके टर्म पे बात नहीं की, मैंने इनके टर्म पे बात नहीं की। इस तरह आरटीएस शो का नहीं तो पहले चलेगा साथ देना, पहले आरटीएस का उमर, इस साथ तरह दें। शो नहीं अभी चलेगा। तो अच्छा रन साहब मैं आपकी टेक ले लेता हूँ, रन साहब मैं आपकी टेक ले, तो बारी बारी दोनों बात करेंगे तो फिर होगा। बात नहीं की, ये अगर मेरे लीडर के खिलाफ ऐसी बात ये करेंगे इनकी तो जो मैं ये बिल्कुल बीच उसको में बात बर्दाश्त करने नहीं की करूंगा। आदत है ना, ये वो ज़हनी बुखलाहट मरीज है। अच्छा अगर एक एक करके रन साहब मैं आपकी राय लूंगा, रन साहब आपकी राय भी लूंगा, जरूर लूंगा। देखिए, इनके पास और कोई चीज नहीं है ना, इनके पास कोई गवर्नेंस है, इनके पास 9 मई है, इनके पास 26 नवंबर है। इनके साथ बात की जाए तो इनको 9 मई 26 नवंबर याद आ जाती है। ये सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रात को इस बात पे सो जाते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए और इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए। ये खत्म हो चुके हैं बुनियादी तौर पर, सियासी तौर पर। जहां तक कादिर मंदुखेल साहब की बात है, ये तो मिस्टर 10% पे मशहूर है। इनके तो करप्शन के किस्से जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि सरे महल तक और दुबई की अकाउंट सबको मालूम है। ये बुनियादी तौर पर ये दोनों पार्टियां खत्म हो चुकी है, सियासी तौर पे इनका कोई मुकाबला नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। मैं जरा शफी साहब पे आए हैं उसकी तरफ अभी भी देख रहे हैं। मैं जरा दोनों की राय, राना साहब क्विक आप रिस्पांस करें, फिर मैं मंदोखेल साहब से कराची के दौरे की बात करनी है, मैंने तफसील से बात करनी है। जी देखे ना जी, ये जो बात कर रहे हैं ये फॉर्म 47 की और ये कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। पहले फॉर्म 47 को मुझे बताया ना कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, आरटीएस किसके लिए बैठाया गया था? इन लोगों ने जो उसके बाद पाकिस्तान के साथ किया, जो इन्होंने पंजाब के हालात किए, जो जहां से जिस सूबे के अंदर ये मौसूफ बैठे हुए हैं 2013 से, तो वहां के जो हालात हैं ये सारी दुनिया के सामने हैं। ये बात करते हैं कि लाहौर के अंदर आए तो कर्फ्यू लगा दिया, ये पंजाब असेंबली के अंदर आके किसने दीगा पुश्ती की? जो ये लोग बात करते हैं उससे ये उसी टाइम यू टर्न ले लेते हैं, ये पीछे हो जाते हैं। ये आपने मुनाजरे वाली बात किसी और शो में आप दोनों मेहमानों को जो है वो मुनाजरा पे करवाएंगे। मंदोखेल साहब मैं आपकी तरफ इसलिए आना चाहता हूं कि एक 9 मई वाली, ये हम 28 मई वाले हैं, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने पाकिस्तान को मजबूत किया है और ये अगर आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाला साहब होता है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले सारी दुनिया को पता कौन है। बिल्कुल ठीक है। जरा मेरा ख्याल है मैं मंदोखेल साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करें। सर मंदोखेल साहब आप वो कराची आ रहे हैं, लाहौर तो चले वो कहते हैं मैं नहीं देखने दिया, कराची उम्मीद है आप देखने देंगे। दूसरा ये बताइए कि अगर पीटीआई नहीं गई या नून लीग से भी सवाल करेंगे वो क्यों नहीं गए? आप भी तो आज नेशनल डायलॉग कमेटी, वो भी डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सदर साहब भी उस प्रोसेस का हिस्सा हूं। आपने पीपल्स पार्टी तो मुफाहमत की बात करती है, जरदारी साहब भी नारा लगाते हैं, आप वहां पे भी आज नजर नहीं आए और आप उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे, क्या वजह बनी? देखिए, पहले तो शफीजान साहब जो 10% हमें कह रहे हैं, जरदारी साहब ने 12 साल जेल में गुजारे, एक तक का उसके ऊपर साबित नहीं हो। आपके लीडर तो चोरी के आपके लीडर तो चोरी के केस में सजा याफ्ता बैठा हुआ है, तो सवाल अपने लीडर से कर ले कि वो तो 100% चोर था और सजा याफ्ता बैठा हुआ इस वक्त भी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मसालती कमेटी का ये वही लोग है जो पीटीआई से गए। मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने या उसके भाई फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, जो उनका गवर्नर है दूसरे है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं उसको बुरा इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि वो यकीनन थोड़ा सा जो ना वो दब गए, यकीनन थोड़ा सा वो बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन वो आज भी इमरान खान की राय के लिए सरगर्म है। तो आप ये बताएं, मुझसे सवाल करने की बजाय आप शफी जान साहब से क्यों सवाल नहीं करें कि आपकी लोग है, आपके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, आपको जोड़ने के लिए, आपके लीडर को रिहाई के लिए आज जो मुसल्ती कमेटी बना है, आप ही सब बनते, उसके बाद पीपल्स पार्टी बनती। दूसरी बात मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, जो दूसरी बात उन्होंने ये कहा सिंध की बात की, बिल्कुल सबसे पहले मैंने वेलकम किया। मेरा और शहबाज शरीफ साहब को मुखबर खास मुस्तफा कमाल का एक ही हल्का है, NA 242 बल्दिया टाउन। मैं शफी जान साहब को दावत देता हूँ, बल्दिया के माच मोड़ इलाका है हमारा मशहूर मेन रोड, वहां पे मैं खड़ा होकर अजर को टोपी का इंतजार करूंगा आपको और आपके वज़ीर आला को पहनाने के लिए। हम मेहमान नवाज है और सिंध के लोगों ने हमेशा जो है ना वो वेलकम किए, लेकिन आपसे भी दरखास्त है कि कानून हाथ में लेने की बजाय आप तामुल से उससे जो है ना आप दौरे कर ले। आपको वज़ीर आला से मिलना है तो मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ, रख लेता हूँ। आप वज़ीर आला से मिल ले, सिंध असेंबली की कार्रवाई देखनी है, वहां भी आपको मैं करा देता हूँ।
और बाकी उसके अलावा जो आप कराची में जिधर जिधर भी जाना चाहे आप जाए, लेकिन खुदा रहा किसी फूड स्ट्रीट में घुसने की, किसी और बिल्डिंग में घुसने की, जारी बात है फूड स्ट्रीट में लोग बैठे रहते हैं। कराची का मशहूर फूड स्ट्रीट है यहाँ पे बोर्ड बेसन और एक बंस रोड, वहां तो मोटरसाइकिल और कार खड़ा करने की जगह नहीं है। अच्छा। तो आप 200-400 लोगों के साथ घुसेंगे तो यकीनन लोग डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसी जगह से आप इज्तनाब कर ले। बाकी कराची भी आपका है, सिंध भी आपका है, जहां मर्जी है आप घूमे फिरे, हम आपको वेलकम कहेंगे। लेकिन खुदा का वास्ता कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करे, या जलाओ गिराओ की बातें ना करे, या लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश नहीं करे। ये कराची ने बड़े जो है कत्ल गारत देखा है, बड़ा खून देखा है, बड़ी मुश्किल से कराची में अमन है, उसको बरकरार रखिए। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आज नेशनल डायलॉग कमेटी में बहुत सारी जहां बातें हुई, एक मुतालबा ये भी था कि जो खवातीन हैं उनको रिहा किया जाए। इससे पहले भी हमने देखा वो कोट लखपत की बात करते हैं, सीबीएम्स की बात करते हैं, वो तो कह रहे थे हम वुज़रा से मिलेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चलें, अगर पीटीआई से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई और अगर ऐसा माहौल बना रहा है या बातचीत करना चाह रहा है, तो क्या आप उनको फरीक नहीं समझते, या आपने क्या वजह बनी कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने? नहीं जी, आप ये देखें कि खवातीन को जो ये कह रहे हैं रिलीज किया जाए, खवातीन को अरेस्ट करने की बुनियाद डाली किसने थी? ठीक। क्या इन्हें अच्छी तरह याद नहीं है कि हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को जेल में से अरेस्ट किया गया? ठीक। इसी तरह फरियाल तारपुल साहिबा जो हमारी बड़ी बहन है, उनको ईद से एक रात पहले किस तरह हॉस्पिटल से जेल के अंदर डाला गया। तो ये जो बुनियाद इन लोगों ने डाली है, तो अब उनको जब भुगतना पड़ रही है तो उनकी चीखें निकल रही हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर ये लोग जो है वो अब तिलमिलाए फिर रहे हैं। तो जो इन्होंने बोया वो काट रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये काटेंगे भी। लेकिन बात ये है कि खवातीन जो है हमारी माएं बहनें हैं, हमारे बड़े हैं, इज्जत का मुकाम पे हैं। तो हाँ, उनको ये जो है इम्पीचमेंट होनी चाहिए, उनको बिल्कुल ये इस्तिस्ना होनी चाहिए। हाँ, डायलॉग के साथ इसको हल किया जा सकता है और किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो बैठेंगे भी और बात भी करेंगे यानी इसका इंशाल्लाह। इम्कान मौजूद है। आप समझते हैं कि अगर कोई सीबीएम के तौर के ऊपर कोई कोट लखपत से खवातीन की रिहाई हो सकती है, और डयाला से भी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये जब बैठेंगे और टेबल टॉक होगी, जब कमेटीज दोनों तरफ की बैठेंगी, सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, तो इसका कोई दूरस्त और अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शफी साहब, कल अच्छा ज़ई साहब को असेंबलियों से निकलने की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जब असेंबलियां तोड़ी तो कहा जाता है कि जब सिस्टम से आउट हुए तो तहरीक इंसाफ को एक सियासी नुकसान हुआ, फिर आप कायमा कमेटियों से निकल गए। जहां तक आपने 8 फरवरी के एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो उसके साथ ये इस्तीफों का, ये असेंबलियों छोड़ने के ऊपर भी गौर कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मोहतरम ने जो मरीम नवाज की बात की कि उनको उनके वालिद साहब के सामने गिरफ्तार किया। जब आप चोरियां करेंगे, जब आप सर्टिफाइड चोर होंगे, जब आपके ऊपर केसेस होंगे, जब आप मतलूब होंगे, प्रूफ तो जब करें, आप प्रूफ तो इश्तिहादी करें होंगे, शफी साहब, प्रूफ तो करें ना। सिर्फ इल्जाम दर जब इल्जाम आप कर रहे हैं। आपने यार ये सियासत करके इसको जरा तमीज पाकिस्तान से को कहें, जब इसके टर्म होते हैं तो मैं पे नहीं लेके बोलता। आए हैं कि जहाँ अच्छा, चले सिस्टम आप की खत्म बात कर नहीं है। लें। आप अगर मेरे चले लीडर्स आप के खत्म खिलाफ कर बात लें। करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप चले आप प्रूफ पे खत्म ले कर करें, लें। अदालतों से वो अपने आप को प्रूफ करके आए इनोसेंट। चले चले, अब शफी साहब आप कमेंट करें। देखें, जब आपने देखा होगा उमर साहब के, जब एक आम आदमी किसी केस में मतलूब होता है, वो जब अवेलेबल नहीं होता तो उसके घर से उसकी किसी रिश्तेदार को उठाया जाता है, कभी बाप को तो कभी बेटे को। जब आपकी बेटी ने चोरी किया तो बिल्कुल बेटे बाप के सामने गिरफ्तार होंगे, ये कानून का तकाजा था और हमने ठीक। कानून के तकाजे को पूरा किया। जहां तक बात है असेंबली से बाहर निकलने की, तो मेरी जाती राय यह है कि मैदान कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी जाती राय है, हमेशा मैदान में रह के मुकाबला करना चाहिए। अगर आप एक मैदान से बाहर हो गए तो फिर मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक। जो हालात बने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई में, अगर हमारी गवर्नमेंट्स वहां पे रहती तो ये हालात तो ना बनते। ठीक। देखिए, हमने माजी में गलतियां की हैं तो उसका अजाला कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से दोनों पार्टियां जो हैं ये बार बार गलतियां भी करती हैं, ना उससे कुछ सीखती हैं, इसलिए ये सियासी तौर पर मर चुकी हैं। जहां तक कादिर साहब ने बात की कि शफी साहब, एक जिमनी सवाल ले लीजिएगा आपके बाइकआउट वाली बात के ऊपर कि पीपी 167 का बाइकआउट भी आपने कर दिया, हालांकि वहां पे नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली का इंतकाल हुआ है। तो आप जाती तौर पे समझते हैं जो इलेक्शन का बाइकॉट किया जा रहा है ये भी एक इस वक्त गलती जो है? पंजाब की सूरत हाल है
और जी। आपने देखा होगा इससे पहले भी एक बाई इलेक्शन पंजाब में हुआ, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब आदत हो गई है कि इनका मुकाबला, ये अपना मुकाबला अपने आप से करते हैं। वहां मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से था। N129 पे हमारा कैंडिडेट खड़ा था, जिसके मियां अजहर साहब की वफात से वो सीट खाली हुई थी। वहां पे हमारे लोगों को सियासी एक्टिविटी नहीं करनी दी गई, ना अच्छा। हमारे लोगों को उठाया गया, पोस्टर नहीं छोड़ा गया, इलेक्शन मटेरियल नहीं छोड़ा गया। इसके बरक्स हमने हरिपुर में इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी। तो ये सियासी तौर पे मर चुके हैं। इसमें अदम सियासत की जो अदम बर्दाश्त है वो बात आ चुकी है। और जहां तक कादिर मंदुखेल साहब ने बात की कि स्ट्रीट फूड ना जाए, वहां चोटी है, वहां पे 2 मोटरसाइकिल है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, लोगों को तकलीफ होती है, ठीक। तो इनकी इतला के लिए भी कि इनके शहर कराची में हमने मज़ार कायद पे जलसे की इजाजत के लिए एक NOC मांगी है, और वो इनके DCs के पास है। अगर ये इतनी ही जमहूरियत पसंद है तो हमें इजाजत दे, हम मज़ार कायद पे अपना जलसा करेंगे, ना रोड्स बंद होंगी, ना किसी फूड स्ट्रीट में हम जाएंगे, जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो लीड करेंगे, और एक मैस मोबिलाइजेशन होगी। इनको पता है कि अगर ये वहां पे इजाजत देंगे तो वहां पे लाखों लोग आएंगे जो सोहेल आफरीदी साहब को सुनेंगे, जो इमरान खान साहब की बात करेंगे। तो इनको भी पता है कि कराची का जो हमारा मैंडेट था वो भी उन्होंने चुराया हुआ है। ये वहां पे फॉर्म 47 के जरिए कराची की सीटों पे बैठी हुई, ये कभी इजाजत नहीं देंगे। अगर है तो ये चैलेंज हमारा अभी भी इनके टेबल पे है, एक्सेप्ट करें, हमें इजाजत दे, हम अपना जलसा करेंगे। हम किसी ना मार्केट में जाएंगे, ना किसी की फूड स्ट्रीट में जाएंगे, ना कोई ट्रैफिक ब्लॉक होगा, और ना ही कोई और बात वहां पे होगी। बिल्कुल ठीक है जी। कि अब मंदुखेल साहब ने जो कहा है कि मैं मेज़बानी करूंगा, यकीनन शफी जान साहब का मुतालबा यह है कि हमें मज़ार कायद के ऊपर जलसे के लिए NOC दिया जाए। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।